गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में गाइस। एक बार फिर से आप सभी का जो है चैनल पर स्वागत है। जो क्या है जो कि जीके फैक्ट्स करंट पर आप सभी को पता है आज जो है 14 जनवरी क्या है, आज जो है 14 जनवरी है। और आज हम जो है 8 o'clock वाली वोकेब को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम डेली ही डिस्कस करते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रहे ये जो वीडियो है आप सभी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और हाँ, एक अभी हाल ही में शायद जो न्यूज़ पे उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि अभी जो मतलब कि एसएससी सीजीएल का जो बिहार और जो है मतलब कि झारखंड में जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया है। एसएससी सीजीएल का बिहार और झारखंड में पेपर लीक हो गया, जिसके कारण पुलिस ने उनके ऊपर मतलब कि कुछ ना कुछ कार्रवाई करती है वहाँ पर जो भी। सो न्यूज़ भी भाई देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़ तो करंट अफेयर तो आती है। और आपके लिए जो करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट करने के लिए वाला हूँ। और साथ ही जो है याद रखना कि भाई अब इस बात का प्रॉमिस है कि जल्द से जल्द आपको जो ज्योग्राफी स्टार्ट मिलेगी। ठीक है, स्लाइड पर ही इसी पे बना के पढ़ाऊँगा, याद रहे। और उसको पूरा सपोर्ट करना आप सबने और डेली वॉच करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। फर्स्ट वन बिल्कुल इजी एंड डिस्कस करेंगे बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक। देखिए देखिए, रेकलेस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव की फॉर्म में दिया गया है। रेकलेस का हिंदी मीनिंग को बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इंग्लिश मीनिंग की डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में पूछेगा। मार्क बाय लेक ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन, केयरलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसी। कहने का मतलब यह है कि किस चीज़ को मार्क करना, मतलब कि इसी चीज़ को मार्क करना, उसे चिन्हित करना, जिससे कि वो क्या हो, लापरवाह हो उसका परिणाम। कहने का मतलब है कि उचित सावधानी में कमी, और इससे जो है परिणाम क्या होंगे, वो लापरवाह जैसे होंगे। समझ गए। नेक्स्ट हिंदी मीनिंग है इसका लापरवाह। और बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की, सो ही शोड अ रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स। ही शोड अ रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स। कहने का मतलब ये है कि उसने जो दूसरे की जो मतलब कि दूसरों की सेफ्टी में क्या किया, दूसरों की सेफ्टी में लापरवाह बरती है। ठीक है, आज की हमारी क्लास किसके बेस पर है? आज की जो हमारी क्लास है बेस ऑन सिनोनिम्स है। रेकलेस का जो फर्स्ट वन है रश। रश का मतलब होता है क्या, खरोंच। ठीक है, और हीडलेस क्या है, और हीडलेस मतलब कि बिल्कुल ही सतर्क रहना। सतर्क से इसको जो आपने क्या करना है, इसको ध्यान रखना, लापरवाह से, सॉरी। ठीक है, किससे, लापरवाह से। ठीक है, लापरवाह। क्लियर है? सो याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, और मीनिंग है इसका सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और कंसेप्ट सिंबलिक। कहने का मतलब ये कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी जिसका एक अपना ओन मतलब कि सेल्फ सिंबल हो। फॉर एग्जांपल एप्पल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, और जो है ट्विटर, इन सब के अपने सेल्फ मतलब कि खुद के ही सिंबल हैं, जो कि ये प्रेजेंट करते हैं कि व्हाट्सअप के मालिक ये हैं, फेसबुक के ये, और आईफोन के ये चीज़ें। हिंदी मीनिंग है प्रतीकात्मक, जिसको कहते हैं कि चिन्ह हो कोई, मतलब कि कोई साइन हो या फिर कोई सिंबल हो। एग्जाम्पल है अ शॉर्ड इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ पावर गेन बाय वायलेंस। भाई हिंसा के आधार पर आप अपनी शक्ति का प्रतीक कर सकते हैं, अपनी शक्ति को दर्शा सकते हैं। तलवार की धार पर ही क्या शक्ति को दिखाया जा सकता है। एम्ब्लेमेटिक को याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया दोस्तों। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है एग्जाम्पलरी। क्या है, एग्जाम्पलरी मतलब कि उदाहरणात्मक, एंड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि। क्या मतलब होता है, प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है सबसाइडेंस। सबसाइडेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है बच्चों, और इसका जो मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ विच लैंड और बिल्डिंग सिंक टू अ लोअर लेवल। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिल्डिंग और जो भूमि है वो डूब जाए, धंस जाए, गिर जाए, कोलैप्स कर जाए। इसका एक सिनोनिम जो है कोलैप्स करना भी है। हिंदी मीनिंग है उतार। एग्जाम्पल
अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस लैंड सबसाइडेंस इज कवर अंडर फ्लूड पॉलिसीज। कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित परिस्थिति में जो मतलब कि क्या जो बाढ़ की जो नीतियाँ उससे जो भूमि जो धंस जाती है उसको कवर करना। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो उल्का पिंड होते हैं ना, देखिए ज्योग्राफी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जो उल्का पिंड होते हैं ना, उल्का पिंड जो टूट कर जो जमीन पे गिर जाता है उनसे क्या होता है, गड्ढे बन जाते हैं। अब जहाँ पर गड्ढा बना है, अगर मान लीजिए जो बाढ़ आएगी सो वो गड्ढे को भर देगी। सो बाढ़ से जो कवर किया जा सकता है किसी भी गड्ढे को, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सिनोनिम्स की बात करें तो सिंकिंग डूबना एंड कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। क्या होता है कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। अब कोलैप्स शब्द को याद कैसे करें, कोलैप्स शब्द को याद कैसे करें, मैंने आपको बताया था कि 9/11 की घटना आपको बताई थी जिसमें कि फ़्लाइट 11 और फ्लाइट 175 ये दो जो फ्लाइट थी, ये फ्लाइट जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और फ्लाइट 175 किससे थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से ट्राई थी, जिसमें कि 56 मिनट बाद और 102 मिनट बाद दोनों जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर जाती है। कितना बढ़िया समझा ना, कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, थोड़ा 9/11 भी थोड़ा मतलब कि हमें दोबारा से रिपीट हो गया। कभी कभार इस तरीके से जो है पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि होता क्या कभी कभार अगर आपको एक ही शब्द बता दे तो पूरी की पूरी लाइन या फिर पूरा चैप्टर याद आ जाता है या पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट सेग पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका वर्ब है और मीनिंग है टू बेंड और सिंक लोअर, मतलब कि झुकना या फिर डूबना, झुकना या फिर डूबना। तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग इसका झुकना दिया हुआ है। एग्जाम्पल द शेल्फ सेग्ड अंडर द वेट ऑफ सो मेनी बुक्स, द शेल्फ सेग्ड अंडर द वेट ऑफ सो मेनी बुक्स। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो दराज है वो झुक गई है किससे, जो बुक्स का जो वेट है, बुक के वेट से दराज झुक गई है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो सिनोनिम से वो क्या है, स्लम्प। स्लम्प स्लम्प इसको बोलेंगे खरोंच। एंड हैंग का मतलब होता है लटकना, लटका दिया भाई, लटका दिया। नेक्स्ट हिड पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका वर्ब है और मीनिंग है टू पे अटेंशन, टू एडवाइस, अ वार्निंग एक्सेट्रा। गाइस मे हैव आई अटेंशन प्लीज, मे हैव आई अटेंशन प्लीज। इसे अगर देखिए कहीं पर अगर आप बैठे हुए हैं और किसी ने ग्रुप में आपको डिस्कशन करने के लिए कहा कि आपको मतलब कि आपको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है कि आपको डिस्कशन करना है, सो अगर स्टार्ट करना तो अगर किसी का मतलब कि अटेंशन नहीं है तो इस तरीके से बोले मे हैव आई अटेंशन प्लीज, बहुत ही मतलब कि एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इससे। सो वार्निंग एंड एक्सेट्रा कहने का मतलब है कि उन पे वो कह रहा है टू पे अटेंशन या फिर एडवाइस या फिर वार्निंग दी जाती है। हिंदी मीनिंग है सलाह, चेतावनी आदि पर ध्यान देना। एग्जाम्पल है शी डज नॉट पे देयर कंसर्न एनी हीड, उसने उनकी किसी भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने जो है उसने उनकी किसी भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो क्वेश्चंस का मतलब होता है सावधान, क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, सावधान। एंड केयरफुलनेस का मतलब होता है सतर्कता। क्या मतलब होता है, सतर्कता। ठीक है, सतर्कता गाइस, सो याद रहेगा। सो आज की जो हमारी वोकेब थी वो यहीं तक थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आज की आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जैसे कि डेली बोला जाता है, याद रहे कि ज्योग्राफी चालू कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ज्योग्राफी चालू कर रहा हूँ और बिल्कुल ही डिटेल में चालू करूँगा। और उसके जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं वो भी बताऊँगा, साथ ही जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं जिनको यूपीएससी में पूछा जाता है, किसमें, यूपीएससी में पूछा जाता है, नोट्स के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, याद रखना। और क्लास कैसी लगी उसको भी क्लास को आप बता देना। 2 क्लास मैं आपको दूंगा, एक इस संडे पहले दूंगा और एक दूंगा मंडे को, एक संडे को कल और एक दूंगा मैं मंडे को। ठीक है, या फिर हम नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट मंडे को डिस्कस मतलब कि फाइनली डिस्कस कर देंगे। ठीक है, सो याद रखेंगे। और आपने मुझे बताना कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। वैसे तो पढ़ाएंगे सभी की मर्जी से, जो समझ में आ गया ऐसा कंटेंट तैयार करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, फैमिली मेंबर ऑफ जीके फैक्ट्स करण।